नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्रीकल्चर फार्म हाउस की नई और एक वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले यहाँ पर गर्मी थोड़ी बढ़ गई थी। इसके लिए जो मौसम बिगड़ रहा था, और जब गर्मी बढ़ जाता है तो अब पोल्ट्री फार्मिंग के लिए वो हानिकारक होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं ये कोशिश कर रहा थी कि दोपहर के टाइम हमेशा जो इलेक्ट्रॉल का इस्तेमाल करने की बात बोल रहा था। इलेक्ट्रॉल इस्तेमाल करने से जो बर्ड का हेल्थ है गर्मी का टाइम में वो अच्छा रहता है। तो लगभग आज बहुत दिन के बाद बाहर की तरफ बारिश का जो मौसम है वो चालू हुआ है, और पूरे दिन आज लगभग बारिश हुआ है। उसके कारण से क्या होता है कि अब मेरे बर्ड जो 38 डेज़ का है, 37 डेज़ का है, और लगभग 2 केजी का बड़ा हो चुका है। तो उसके लिए, उसका बॉडी वेट गेन के लिए ये मौसम सबसे सही है। अगर बाहर की तरफ पूरे दिन बारिश होता रहेगा और बर्ड सारा दिन फीड इनटेक करेगा तो बर्ड का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम रहता है, और क्या होता है कि बर्ड अच्छी तरह से फीड इनटेक करता है और बॉडी का जो वेट है उसका गेन बहुत अच्छा होता है। तो अगर ऐसा मौसम बड़े बर्ड में हर बार मिल जाता है तो बड़े बर्ड में अगर प्रॉब्लम ना हो तो रिज़ल्ट अच्छा आना शुरू होता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हो, क्योंकि जब हम फार्म के अंदर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं तब हम यही करते हैं कि जैसे तैसे करके फार्म का जो टेम्परेचर है उसको मैनेज करने की। तो ये टेम्परेचर मैनेजमेंट नेचुरल है। आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ बारिश हो रहा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत बहुत ज़्यादा है। बारिश की वजह से क्या होता है कि जो इधर उधर से पानी का छींटे झपटा फार्म के अंदर आने शुरू होता है। तो आज जो बारिश हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड था। इतना ज़्यादा बारिश होगा किसी को पता नहीं था। तो इसके लिए क्या होगा कि मैंने जो झाँप का इस्तेमाल कर रहा था वो मैंने पहले से नहीं कर सका, क्योंकि अभी बड़े बर्ड में अगर झाँप का इस्तेमाल पूरे दिन मौसम ख़राब होने से वजह से हम करेंगे तो बर्ड का भीतर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाएगा। उसमें बर्ड का दिक्कत हो सकती है। उसके लिए दोस्तों कुछ छींटे अंदर आए, कुछ लीटर ख़राब हो तो भी चल सकता है, लेकिन अगर अंदर की तरफ आप, बाहर की तरफ आप पेपर देंगे तो उसमें जो हीटिंग का, उसमें जो अमोनिया गैस का होता है उसमें दिक्कतें ज़्यादा आने शुरू होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी बारिश ज़्यादा आए तब कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए आप पेपर को उस तरफ दे सकते हैं जिस तरफ से पानी अंदर आता है। अगर आप लीटर को जैसे तैसे करके मैनेज कर सकते हो और अंदर का जो मैनेजमेंट है पानी का जगह आप अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हो, और दिन में जितना बर्ड फीड इनटेक करता है, आप देख सकते हो कि मैंने सुबह फीड दिया था, तो जितना बर्ड फीड इनटेक करता है उतना ही आप फीड देते हो, और उस फीड को निकाल के अगले दिन फिर नए फीड देते हो। तो इस फीड का मैनेजमेंट अच्छा, पानी का मैनेजमेंट अच्छा, और लीटर को अगर अच्छी तरह से रखते हो तो बड़े बर्ड में रिज़ल्ट एकदम से अच्छा आना कॉन्फर्म है। तो लगभग आज 2 केजी आ चुका है, और कल सुबह शायद 2 केजी 100 ग्राम से 2 केजी 150 ग्राम तक भी आ जाए। तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। तो आशा करता हूँ कि 3 दिन बाद लिफ्टिंग है। 37 डेज़ है, तो 40 डेज़ के अंदर अगर लिफ्टिंग होगा तो मुझे लगभग 2200 से 2300 बॉडी वेट एवरेज मिल जाएगा। और FCR जो है 1.56, जो बहुत ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 1.56 के आसपास अगर लिफ्टिंग हो जाएगा इस बॉडी वेट से, मुझे अच्छा खासा पेमेंट भी मिल जाएगा। उसका अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो से, इस YouTube चैनल के एक ही मकसद है कि अगर आप एक पोल्ट्री फार्मर है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर फार्मर है तो इस वीडियो को देखिए और अपने मैनेजमेंट में इस चेंजेस को कीजिए, सवाल कीजिए हर एक चीज़ के ऊपर। अगर आप अच्छी तरह से आपका मैनेजमेंट के ऊपर, अच्छी तरह से आपके चीज़ के ऊपर सवाल करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने सुबह जो सोयाबीन ऑयल के बारे में बात किया था, उस ऑयल को इस्तेमाल करने से आपका बर्ड का जो ग्रोथ है वो अच्छा हो जाता है, लेकिन कौन सा टाइम इस्तेमाल करना है और कौन सा टाइम इस्तेमाल नहीं करना है इस बारे में आपको हमेशा पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मल्टीविटामिन मैं देता हूँ, मल्टीविटामिन 30 दिन के अंदर देता हूँ, तो 25 दिन के अंदर देता हूँ। तो मल्टीविटामिन से क्या होता है कि बर्ड का जो बॉडी का इम्पैक्ट है वो अच्छा चेंज होने लगता है। लेकिन मल्टीविटामिन अगर आप 30 दिन में आप ही देंगे और आपका टेम्परेचर फार्म के अंदर सही नहीं है तो आपका दिक्कत हो सकती है। मल्टीविटामिन अगर आप सुबह के टाइम दे देंगे जब बर्ड वेदर ठंड है, आप अगर दोपहर के टाइम देंगे तो आपका मैनेजमेंट में तो उतना अच्छा आप रिज़ल्ट नहीं पा सकते।
या फिर आपका बाढ़ अगर स्वस्थ नहीं है, आप विटामिन दे देंगे तो आपका बाद में रिजल्ट खराब होने लगेंगे। सो एक फार्मर भाई ने मुझे ये सवाल किया था कि भाई आप एंटीबायोटिक 30 दिन के बाद क्यों देते हो, जब आपको पता है कि एंटीबायोटिक देने से बाढ़ का बॉडी वेट थोड़े घट जाता है। ये बात सही है कि एंटीबायोटिक देने से आपका फार्म में बाढ़ का वज़न 1-2 दिन गेन होना बंद हो जाता है, उसमें FCR थोड़े घट सकता है। लेकिन आपका फार्म के अंदर अगर साउंड का प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम अगर है, तो एंटीबायोटिक देने से अगर वो रिकवरी हो जाएगा और आपके पास अगर 5-7 दिन है तो उसके अंदर रिकवरी होने पर उसके बाद अगर बाढ़ अच्छी तरह से रिजल्ट दे देंगे तो वो 2-3 दिन का रिकवरी देना भी ज़रूरी है। तो विटामिन देने से हमेशा ये बात नहीं है कि आपका रिज़ल्ट एकदम से अच्छा आना शुरू हो जाएगा। हर एक चीज़ मैनेजमेंट से होता है और मैनेजमेंट को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, मैनेजमेंट को सीखना पड़ता है। और मैनेजमेंट को सीखने की सबसे सच्चा और सबसे अच्छी तरीका ये है कि आपको ये पता होना है कि कौन सा काम आपको करना है, कौन सा काम आपको नहीं करना है। तो इसके लिए दोस्तों सुबह 7 बजे या फिर 6 बजे आप फार्म के आए और आप आधा घंटा फार्म के आसपास घूमकर देखिए कि बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें हैं। बाढ़ कभी कुछ जगह पर बैठा है कि वो बैठने की रीजंस क्या है, उसको आप खोजिए। आप देखिए कि बाढ़ का जो पॉटी है, लीटर का जो कंडीशंस है वो सही है कि बाढ़ के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो हर एक चीज़ को आप देखिए, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाए, उसके हिसाब से काम कीजिए, उसके हिसाब से मैनेजमेंट कीजिए। और जो फार्मर भाई कंपनी से पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आपका सुपरवाइजर भैया है, उससे डायरेक्टली बात कीजिए। हो सके वो ऐसा कोई सॉल्यूशंस दे, ऐसा कोई रास्ता बताए जिसमें क्या होता है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो सही है। और हर एक चीज़ आप नोट करना शुरू कीजिए और मैनेजमेंट में एडजस्ट कीजिए। शायद 2 साल 3 साल आपको दिक्कतें उठानी पड़ी है पोल्ट्री फार्मिंग आप जब शुरू करेंगे, लेकिन 5 साल 6 साल के बाद आप ऐसे फार्मर बन जाएंगे कि आपका 10 चालान अगर हो तो 10 चालान में 8 से 9 चालान आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। 1-2 चालान कभी कभी लॉस हो जाता है। मौसम कभी कभी जब गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि मौसम एकदम से बिगड़ जाता है, विंटर के सीज़न में कभी कभी बाढ़ में पॉइजन जैसी चीज़ आना लगता है, तो कभी कभी 1-2 चालान वो हो जाती है, बिजनेस में लॉस भी होता है। लेकिन आप उसको अगर अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो तो आपके लिए पोल्ट्री फार्मिंग क्या, हर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है। शायद इसी वजह से बहुत सारे फार्मर भाई मुझसे ये बात से जुड़े हैं कि भाई आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलते हैं, आपके वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ कि मैं प्रोफेशनली एक मैं इकोनॉमिक्स से स्टडी कर रहा हूँ। उसके 3 साल 4 साल के मैंने पोल्ट्री फार्मिंग, बॉयलर फार्मिंग, बाढ़ का न्यूट्रिशंस, बाढ़ का मैनेजमेंट, उस सब के चीज़ में मैंने स्टडी किया है, डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास। तो हर एक चीज़ स्टडी करने के बाद ही मैं कोई बिज़नेस में स्टेप लेता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो इन्फॉर्मेशंस हमेशा आपके पास रहना ज़रूरी है, कोई भी काम अगर करना चाहते हो उसके पहले। सो दोस्तों फिर मिलेंगे नए और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।